जय हिंद प्यारे बच्चों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के चैप्टर नंबर 6 जो कि है बहादुर, इससे रिलेटेड जितने भी आपके बोर्ड परीक्षाओं में, फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी को इस वीडियो में देखने वाले हैं। सारे ही प्रश्न प्यारे बच्चों मोस्ट VVI है और मैट्रिक 2025 में छपने वाला है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। सारे ही प्रश्न प्यारे बच्चों आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। यकीन के साथ मैं कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, सारे प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। देखिएगा तो यह प्रश्न जो है 2024 में पूछा गया है, तो काफी महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा किसने ऐसा कहा था बच्चों। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, रिश्तेदार की पत्नी ने ऐसा कहा था। ऑप्शन बी यहां बिल्कुल सही है, याद रखिएगा, ये पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 2 को पढ़िएगा जरा। कह रहा है किसका मन जो है मां से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। किसका मन जो है मां से फट गया और रात भर जंगल में छिपा रहा। यह प्रश्न भी 2022 में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा बहादुर का। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 3 को पढ़िए। बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक बड़े लड़के का क्या नाम था। बड़े लड़के का क्या नाम था बच्चों, यह प्रश्न भी 2023 में पूछा गया है, तो याद रखिएगा किशोर नाम था। क्या नाम था, किशोर नाम था बड़े लड़के का, याद रखिएगा। प्रश्न 4 को जरा पढ़िएगा। कह रहा बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है। किसकी कहानी है बच्चों, यह प्रश्न भी 2023 में देखिएगा पूछा जा चुका है। तो नेपाली गवई गोरखे की कहानी है। किसकी कहानी है, नेपाली गवई गोरखे की। ऑप्शन ए यहां बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 5 को पढ़िए। सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है। यह प्रश्न भी देखिएगा 2023 में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा अमरकांत जी का है। किसका है, अमरकांत जी का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया था। याद रखिएगा पर जो कब भाग लिया था, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1942 ईस्वी में। प्रश्न 7 कह रहा है बीच की दीवार किसकी रचना है। याद रखिएगा पर जो अमरकांत जी का रचना है। प्रश्न जो है 9 को पढ़िएगा। 9 2 11 होने मुहावरे का अर्थ क्या है। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है बच्चों, आपको जो है इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, भाग जाना। आपको यह जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यह गांव घर में भी बोला जाता है कि 9 2 11 हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, आज जान लीजिए, भाग जाना होता है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। प्रश्न 9 को पढ़िएगा। कह रहा है मां के डर से लड़का रात भर कहां छिपा रहा। कहां छिपा रहा था बच्चों, याद रखिएगा जंगलों में छिपा रहा था। प्रश्न 10 को पढ़िएगा। मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है। यह प्रश्न भी 2022 में पूछा गया है, तो काफी महत्वपूर्ण है। तो अमरकांत जी का है। किसका है, अमरकांत जी का है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 11 को पढ़िएगा बच्चों। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। यह प्रश्न भी 2022 में पूछा गया है, तो किस दिन आए थे, तो रविवार को आए थे। प्रश्न 12 बहादुर तुमको अपनी मां की याद आती है, ऐसा किसने पूछा। ऐसा कौन पूछा था बच्चों, याद रखिएगा निर्मला जी ने पूछा था। प्रश्न 13 कह रहा बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। कौन है इसके लेखक बच्चों, याद रखिएगा अमरकांत जी है। ऑप्शन ए यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 14 को जरा पढ़िएगा। बहादुर कितने वर्ष का था। यह प्रश्न भी 2022 में पूछा गया है, तो याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण है, 12-13 वर्ष का था। प्रश्न 15 कह रहा बहादुर का जो है पूरा नाम क्या था। यह प्रश्न 19 में 21 में दो बार आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो काफी महत्वपूर्ण है। पर जो याद रखिएगा सही आंसर दिल बहादुर हो जाएगा। बहादुर का पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर। प्रश्न जो है 19 को पढ़िएगा। निर्मला कौन थी पर बच्चों, याद रखिएगा यह प्रश्न भी 21 और 23 दो बार पूछा जा चुका है, तो काफी महत्वपूर्ण है। तो निर्मला जो है कहानीकार की पत्नी है। कौन है, लेखक की पत्नी है। प्रश्न जो है 17 को पढ़िएगा। बहादुर कहां से भाग कर आया था। यह प्रश्न भी 2021 में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा नेपाल से भाग कर आया था। प्रश्न 18 रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे। कितने रुपये खो गए थे बच्चों, तो याद रखिएगा 11 रुपये खो गए थे। प्रश्न 19 कह रहा है कहानीकार के लड़के का नाम क्या था बच्चों, नाम था, क्या नाम था, याद रखना आपको किशोर नाम था। ऑप्शन डी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 20 को पढ़िएगा। रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था। किसने रचा था बच्चों, तो कहानीकार के रिश्तेदार ने। प्रश्न 21 कह रहा बहादुर कौन था। याद रखिएगा बहादुर कौन था बच्चों, तो नौकर था। ऑप्शन सी यहां बिल्कुल सही हो रहा है, याद रखिएगा। प्रश्न 22 पढ़िएगा। बहादुर कैसी कहानी है। याद रखिएगा बच्चों ये सामाजिक कहानी है। प्रश्न 23 को पढ़िएगा। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है बच्चों, क्योंकि 2018 और 2020 दो बार पूछा जा चुका आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। याद रखिएगा मां की मार के कारण जो है यह घर से भाग गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 24 को पढ़िएगा। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था। देखिएगा यह प्रश्न 2024 में पूछा गया है, तो काफी महत्वपूर्ण है। 1925 ईस्वी में जो है
अमरकांत जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 25 को पढ़िएगा, अमरकांत जी का जन्म कहां हुआ था? याद रखिएगा बच्चों, कहां हुआ था? तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रश्न 26 कह रहा है, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? मौत का नगर जो है यह किस लेखक की कहानी संग्रह है? यह भी 2022 में पूछा गया है। याद रखिएगा अमरकांत जी का है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 27 का अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया? किस कहानी लेखन के लिए प्रचुत? याद रखिएगा डिप्टी कलेक्टरी के लिए, डिप्टी कलेक्टरी के लिए। ऑप्शन सी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 28 को पढ़िएगा, कह रहा इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? इन्हें जो है किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? याद रखिएगा बच्चों, साहित्य अकादमी पुरस्कार से। प्रश्न 29 को पढ़िएगा, निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी थी बच्चों? याद रखिएगा आंचल रखकर रोने लगी थी। प्रश्न 30 को पढ़िएगा, बहादुर या दिल बहादुर कहां का रहने वाला था? यह प्रश्न देखिए 19 में दोनों शिफ्ट में पूछा जा चुका है, तो काफी महत्वपूर्ण है बच्चों। बहादुर या फिर उसका दूसरा नाम क्या था? दिल बहादुर। पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। वह कहां का रहने वाला था बच्चों? तो आपको पता होगा वह जो है नेपाल का रहने वाला था। प्रश्न आगे पढ़िएगा, प्रश्न 31 को पढ़िएगा, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? क्या आरोप लगाया था बच्चों? यह प्रश्न भी 2019 में पूछा गया है, तो काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा पैसे चुराने का आरोप लगाया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 32 को पढ़िएगा, बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? क्या कहकर संबोधित करता था बच्चों? यह प्रश्न 2018 में पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा बाबूजी कहकर। क्या कहकर? बाबूजी, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 33 को पढ़िएगा, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? किस रूप में देखता था बच्चों? मां के रूप में। प्रश्न 34, जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना, यह बात किनके मन में उत्पन्न हुई? याद रखिएगा बहादुर के मन में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 35 को जरा पढ़िएगा, कह रहा है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? यह प्रश्न 2018 में पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण है बच्चों, याद रखिएगा स्वयं के प्रति लेखक तथा उनके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण जो है बहादुर जो है लेखक के घर से अचानक चला गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 36 को पढ़िएगा, कह रहा है कि बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था? प्रश्न 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है पर याद रखिएगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 11 रुपये का आरोप लगा था चोरी का। प्रश्न जो है 37 को पढ़िएगा, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? प्रश्न देखिएगा यह 2020 में और 2023 में दो बार पूछा गया, तो काफी महत्वपूर्ण है। मां के पास जो है भाग भाग कर चली आई थी भैंस। प्रश्न 38 को पढ़िएगा, बहादुर का बाप कहां मारा गया था? कहां मारा गया था बच्चों? यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, 2020 में पूछा गया है, तो युद्ध में मारा गया था। कहां पर बच्चों? तो युद्ध में। ऑप्शन ए यहां बिल्कुल सही है। प्रश्न 39 को पढ़िएगा, अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है बच्चों? याद रखिएगा यह प्रश्न भी 2020 में पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण है, तो बहादुर जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 40 को पढ़िएगा, जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है? यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण है, तो अमरकांत जी का यह रचना है। प्रश्न 41 को पढ़िएगा, बहादुर को लेकर कौन आया था? यह प्रश्न भी 2021 में पूछा गया है, याद रखिएगा लेखक का साला लेकर आया था, लेखक का साला। प्रश्न 42 को पढ़िएगा, कह रहा है कि लेखक अमरकांत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहां से प्राप्त की थी? यह प्रश्न भी 2021 में पूछा गया है, तो काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा बलिया से। प्रश्न 43 को पढ़िएगा, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था बच्चों? यह प्रश्न भी 2021 में पूछा गया है, तो जल्दी से बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेखक का पुत्र था किशोर। याद रखिएगा ऑप्शन ए यहां बिल्कुल सही है। प्रश्न 44 को पढ़िएगा, सफेद नेकर आधी जो है बाह की सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता कौन पहनता था? याद रखिएगा बहादुर पहनता था। प्रश्न जो है 45 को पढ़िएगा, बहादुर सुबह उठकर किस वृक्ष से दातुन तोड़कर लाता था? याद रखिएगा बच्चों नीम के वृक्ष से। ऑप्शन सी यहां बिल्कुल सही है। प्रश्न 46 को पढ़िएगा, पहाड़ी गाने कौन गाता था? याद रखिएगा बच्चों बहादुर गाता था। प्रश्न 47, बहादुर से सोने के समय कौन मालिश करवाता था? बहादुर से जो है सोने के समय कौन मालिश करवाता था? यह प्रश्न 2024 में पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा किशोर। ऑप्शन ए यहां बिल्कुल सही हो जाएगा, लेखक के पुत्र। प्रश्न 48 को पढ़िएगा, किस चीज की सफाई न करने पर किशोर ने बहादुर की पिटाई की थी? याद रखिएगा बच्चों साइकिल की सफाई नहीं करने पर। तो इस तरह से हमने टोटल आपको जो है इस चैप्टर बहादुर चैप्टर में से 48 प्रश्न छांट के आपको बताए हैं, जो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी साल आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो काफी महत्वपूर्ण सारे प्रश्न है बच्चों। इस वीडियो को जो है बार बार आपको देखकर रिवीजन करना है, ताकि जो भी प्रश्न इस चैप्टर से आए डायरेक्ट आपको यहीं से देखने को मिलेगा और एक भी आप प्रश्न गलती नहीं करिएगा।
तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और चाह रहे हैं इस तरह का वीडियो आपके पास आता रहे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम बनाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।